नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई के 3 सूत्र हैं, सफलता के 3 सूत्र हैं। उन तीनों सूत्रों को आप हमेशा अपने माइंड में रखे रहिए। पहला है गोल, जो लक्ष्य जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है सतत पढ़ाई, सतत अध्ययन। तीसरा जो आपका है सबसे बड़ी चीज़ वो है धैर्य। बिना धीरज के, बिना धैर्य के आपको सफलता जल्दी नहीं मिल सकती है। बिना सतत पढ़ाई के आपको सफलता जल्दी नहीं मिल सकती है। हाँ, समय लग सकता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको नहीं मिलेगी, लेकिन समय लग सकता है। और जो आपने गोल बनाया है, अगर वो निर्धारित है तो आप उसी के अनुरूप काम भी करते हैं। जब उसके अनुरूप काम करते हैं तो रिजल्ट भी जल्दी मिलने की संभावना रहती है। आशा करता हूँ कि आप इन तीनों बातों को अपने दिमाग में बैठा लेंगे और उसके अनुरूप काम करेंगे। शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय होगा वो है अध्यादेश, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। ORDINANCE, ऑर्डिनेंस। ये है क्या? वास्तव में जो राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, भारत के संविधान ने ये 2 व्यवस्था की है भारत के लिए। भारत संघ के लिए एक जो व्यवस्था है वो है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के तहत संविधान ने कहा है इस देश के लिए एक राष्ट्रपति की व्यवस्था की जाती है, पद सृजित किया जाता है। और एक राज्यों में जो राज्य का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, उसे हम राज्यपाल कहते हैं, वह भी अध्यादेश जारी कर सकता है। उसको दोनों को हम देखते हैं। जो राष्ट्रपति है वह अध्यादेश जो जारी करता है उसकी एक विशेष शक्ति होती है, जिसको हम अध्यादेश या कानूनी शक्ति के रूप में जानते हैं, कानून बनाने की शक्ति में। जो अध्यादेश है इसका वर्णन आपके संविधान के, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 1, 2, 3, अनुच्छेद 123 में इसकी विधिवत व्याख्या की गई है कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करके देश के लिए अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अब समझते हैं कि अध्यादेश क्या है। अध्यादेश एक कानून है और यह कानून ठीक उसी प्रकार से काम करता है जो संसद द्वारा निर्मित होता है। जो विधायिका द्वारा निर्मित होता है कानून, ठीक उसी प्रकार से यह भी कानून है। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों है? जब विधायिका कानून बना सकती है तो ये इसकी क्या जरूरत है, जरा इसको समझ लेते हैं। इसकी जरूरत यह है, जैसे विधायिका कानून कब बनाती है? सत्र चल रहा होता है तभी कानून बन सकता है। तो जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब आप कानून कैसे बनाएंगे? तब उसके लिए संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि हम एक व्यवस्था करेंगे, अध्यादेश। ये अध्यादेश उस समय काम करेगा जब सत्र नहीं चल रहा होगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें नहीं हो रही हैं, सत्र नहीं चल रहा है। तब के समय में जो राष्ट्रपति है उसे यदि लगता है कि देश हित में आपातकाल के समय में या बहुत ही आवश्यक, जिसके बिना इस देश की व्यवस्था नहीं चलने वाली है, ऐसे कानून अति आवश्यक, नेशनल के लिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, भारतीय लोक कल्याणकारी व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, आपको पता है कि सर्वे सर्वा जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आपको पता है कि जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था है, जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, वो यही करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे घर में दादाजी हैं तो दादाजी के 4 बच्चे, 5 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, तो वो सभी जब दादाजी बूढ़े हो जाते हैं तो वो सब सलाह देने का काम करते हैं। बस दादाजी साइन करते हैं, बेटा ले जाओ चक। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था में एक दादाजी हैं जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं। जो मंत्रिमंडल है उनके बच्चे हैं, तो वो मंत्रिमंडल वाले अपना कोई भी प्रपोजल उनके सामने ले जाते हैं, तो वो देख करके, चेक करके साइन कर देते हैं, तो वो कानून का रूप लेता है। ठीक है, ठीक अध्यादेश भी ऐसे ही होता है। जब प्रधानमंत्री को या मंत्रिमंडल को ये लगता है कि देश हित में कानून बनाना है, तो वो एक प्रपोजल तैयार करते हैं, राष्ट्रपति के सामने ले जाते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, तो वो कानून बन जाता है।
ठीक है, वो ठीक उसी तरीके से काम करेगा, उसी तरीके से लागू होगा जैसे सामान्यतः अन्य कानून लागू होते हैं जो विधायिका के द्वारा पारित किए जाते हैं। ठीक है, इसकी समय देखिए, जैसे जो संसद से पारित होता है कानून, तो उसका जो समय होता है हमेशा के लिए होता है। संसद से जो कानून पारित होता है वो तब तक रहता है, संसद से पारित कानून वो तब तक रहता है जब तक कि संसद उसे चाहे, जब तक कि उसे खत्म न कर दे, निरस्त न कर दे, तब तक वो बना रहेगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्यायिक समीक्षा, वो अगर उसके अंतर्गत न्यायपालिका उसे खारिज कर देती है तो उसका भी समय खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो देश हित में नहीं रहेगा तब ना ऐसा होगा जुडिशियल रिव्यू में। लेकिन देश हित में है, संसद ने बनाया है, तो जुडिशियल रिव्यू में यही होगा कि ठीक है चलने दिया जाए, तो वो चलता रहता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कानून है, 2009 का जो कानून है, और अभी जो आप देख रहे होंगे किसान बिल, ठीक है, ये भी जो चल रहा है, तो किसान बिल आपका अध्यादेश ही था। देखिए इसका समयावधि कितने समय के लिए रहता है, तो जो समयावधि है ये 6 सप्ताह, कितना 6 सप्ताह रहता है। यानी कि 6 सप्ताह मतलब 6 सप्ताह 42 दिन, यही ना, 42 दिन तक ये न्यूनतम है, न्यूनतम। लेकिन अधिकतम क्या है, अधिकतम समयावधि, अधिकतम समयावधि है 6 माह, 6 माह प्लस 42 दिन, 6 माह प्लस 42 दिन। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि आज 26 तारीख है, तो 26 तारीख को ये कोई सत्र, 26 तारीख को ये अध्यादेश लाया जाता है आज, तो ये आज से लेकर के न्यूनतम 42 दिन तक रहेगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। कब? जब इसे कानून विधायिका से फिर न पारित किया जाए, उसके पहले अगर ये पारित नहीं किया गया तो खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस। अब मान लीजिए कि 42 दिन के अंदर में पुनः सत्र नहीं बैठता है, तब क्या होगा? तब ये 6 महीने तक चलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दो सत्रों के बीच का जो गैप होता है, मैक्सिमम जो गैप होता है, मैक्सिमम यानी कि इतने दिन के बीच में हो जाना चाहिए, तो जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने का है। ठीक, इसके नाते, इस कारण यह जो अध्यादेश है ये 6 माह तक एक्सटेंड रहता है, 6 माह तक चलता है। अब 6 माह जैसे ही शुरू होगा तो वैसे आपको ये सत्र चालू करना है, और जैसे ही सत्र का आहूत होता है, सत्र चलने लगता है, उसी दिन से फिर ये 42 दिन एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, उसी दिन से क्या होगा, 42 दिन एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 माह 42 दिन। तो 42 दिन कब काउंट होगा? जिस दिन से सत्र चालू होता है। मान लीजिए आज से सत्र चालू हो रहा है, तो आज से लेकर के 1 महीने का होता है, 30 दिन वो, 12 दिन वो, 42 दिन। तो 42 दिन का जो ये टाइम पीरियड है, उसमें अगर ये पारित हो जाता है, तब ये पुनः जो है कि हमेशा के लिए काम करेगा अपने मूल अवस्था में। अगर पारित नहीं होता है तो यह जो है स्वतः खत्म हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि लोकसभा भंग है, क्योंकि राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, वो भंग होती नहीं है, तो लोकसभा मान लीजिए भंग है, तब क्या होगा? तब ऑर्डिनेंस आ सकता है। लोकसभा भंग है तो क्या ऑर्डिनेंस आ सकता है? जवाब सोचिए कि लोकसभा भंग है तो क्या अध्यादेश लाया जा सकता है? जवाब दीजिएगा। नहीं। पूछिए क्यों? इसलिए कि जब लोकसभा भंग है तो मंत्रिमंडल भंग है, मंत्रिमंडल ही नहीं है। जब मंत्रिमंडल ही नहीं है तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? जब राष्ट्रपति को सलाह कोई नहीं देने वाला है तो ऑर्डिनेंस कहां से आएगा? इसलिए ऑर्डिनेंस लोकसभा के भंग पर नहीं लाया जाता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों विधायिका के अंग है राष्ट्रपति को लेकर के,
ये तीनों कानून बनाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के, मतलब राष्ट्रपति इसलिए होता है कि इन दोनों से पारित हो जाए कानून तो हमारे यहाँ आएगा तो हम साइन कर देंगे, तभी वो कानून बनेगा। यानी कानून बनाने में तीनों की हिस्सेदारी होती है। अब मान लीजिए कि इनमें से कोई एक स्थगित है, स्थगन की बात मैं कर रहा हूं, भंग की बात नहीं कर रहा हूं। जो स्थगन है वह निलंबन है, कुछ दिन के लिए है, फिर वो चालू हो जाएगा। अगर स्थगित है तब तो लोकसभा है ही, मंत्रिमंडल है ही। स्थगित है तो अध्यादेश लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल है, सलाह देगा तो राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचेगा, जब राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचेगा तो कानून बन जाएगा, ऑर्डिनेंस आ जाएगा। तो स्थगन पर हम ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल ऑर्डिनेंस ला सकता है। ठीक है।